गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में गुरु नानक पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने इनके जो लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवन परिचय पढ़ लिया था और गुरु नानक पाठ भी पढ़ लिया था। आज हम लोग गुरु नानक पाठ की जो गद्यांश हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो पहला गद्यांश है कि लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप में महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने पर आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मन मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता है। इस गद्यांश में जो बच्चों कठिन शब्द हैं उनका अर्थ है कि लोकमानस का मतलब है जन का मन, जनता का मन, अरसे से मतलब काफ़ी समय से, आविर्भाव मतलब जन्म, पार्थिव मतलब भौतिक, पंच तत्व से निर्मित यानी वाद विवाद, बहस झगड़ा, और चित्त का मन होता है चित्त का अर्थ होता है मन। यानी अब ये जो गद्यांश है इसका जो आप संदर्भ लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे। ये संदर्भ बच्चों सभी गद्यांशों में आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये तो था बच्चों आपका संदर्भ। अब व्याख्या आपको लिखनी है कि जो इस गद्यांश में हमारे लेखक कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि बहुत समय से भारतीय जनमानस के हृदय में एक बात समाई है कि गुरु नानक का जन्म जो है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। ये बात तर्क की कसौटी पर भले ही खरी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि ये भी सत्य है कि किसी न किसी दिन तो गुरु नानक देव का भौतिक शरीर पृथ्वी पर प्रकट हुआ होगा, यानी कभी न कभी तो उनका जन्म हुआ ही होगा, चाहे वो कोई भी दिन रहा हो। इससे भी बड़ा सच ये है कि अपने श्रद्धालु भक्त जनों के हृदय में हर पल उनका जन्म होता है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि हम एक ही दिन को उनको पूजा करें, एक ही दिन उनका जन्मदिन मनाएं। उनका जो जन्म है उनको हमें अपने हृदय में प्रतिदिन मनाना चाहिए, अर्थात वे अपने भक्तों के स्मरण करते ही उनके हृदय में प्रकट हो जाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं या भगवान या अपने गुरु को याद करते हैं तो तुरंत हमारे हृदय में वो प्रकट हो जाते हैं। सामान्य रूप से पंच तत्व में निर्मित शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है। अगर हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी पार्थिव शरीर को अगर हम लोग जलाते हैं तो उसका जो है वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है और इसी को हम लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। परंतु लेखक ने गुरु नानक के भौतिक रूप से जन्म लेने वाले दिन अर्थात जन्मदिन को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि आध्यात्मिक जन्मदिन को दिया है, क्योंकि प्रत्येक क्षण में वे जनमानस के हृदय में समाये रहते हैं। यानी कि हर दिन तो वो अपने जो शिष्य हैं या भक्त हैं उनके हृदय में रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व देना चाहिए हमें अपने गुरु को। इतिहासकार उनके जन्म को लेकर भी वाद विवाद करते रहे हैं। यानी कि जो इतिहासकार हैं वे ये कहते रहे हैं कि गुरु नानक देव का जन्म किस दिन हुआ है, ये उन्हें अभी इसमें भी वो लोग स्पष्ट नहीं हैं, जबकि वे तो अपने महान कार्यों व उपदेशों से जनमानस के मन में समाये हुए हैं। परंतु भारतीय जनमानस इस बात को कोई महत्व नहीं देता है, लेकिन हमारे यहाँ जो भारतीय हैं वो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते। वो ये कहते हैं कि जो हमारा जो गुरु हैं वो एक ही दिन जन्म लिए हैं, कार्तिक पूर्णिमा को। बच्चों अब नेक्स्ट गद्यांश है कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्साह का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवति जायमान, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्तभूत में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि
प्रभा मंडलित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने से में इस देश को समिष्ट चित्त आह्लाद अनुभव करता है। इस गद्यांश में जो बच्चों शब्दार्थ है वो इस प्रकार है कि आविर्भूत का अर्थ होता है उत्पन्न या फिर जन्म। उल्लसित मतलब प्रसन्न है। जायमान मतलब जन्म लेता हुआ, यानी कि जो जन्म लेगा उसे जायमान बोलेंगे। प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक पल। चित्त भूमि मतलब मनोभूमि। और प्रभा मंडित मतलब प्रकाश से युक्त। समिष्ट मतलब सामूहिक या समस्त। आह्लाद मतलब प्रसन्नता। तो ये तो थे बच्चों इस गद्यांश के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ। अब इनकी व्याख्या देखेंगे कि लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि जिस क्षण भी गुरु की अनुभूति हमारे मन में आ जाएगी वही क्षण शुभ है, उत्सव मनाने का है। यानी कि जिस समय हम लोग अपने गुरु को याद करेंगे और वो हमारे मन में समाएंगे वही क्षण जो है शुभ रहेगा और उसी क्षण को हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और प्रसन्नता भर देने वाला है। चाहे वो कोई भी समय हो, कोई भी दिन हो, वही हृदय को आनंदित करने वाला हो जाता है। जो भक्तों के हृदय में गुरु का जन्म इसी प्रकार नए नए रूप में होता रहता है। यानी कि जब भक्त याद करता है ईश्वर को या गुरु को तो उसी समय उनका जो है गुरु का जन्म भक्त के या शिष्य के हृदय में हो जाता है। आदिकाल से सबके अंतर्मन में उल्लास कर देने वाली जो शरद पूर्णिमा की ये उज्ज्वल चांदनी अपनी पवित्रता के साथ उस ज्योतिर्मय महामानव का स्मरण कराकर आनंद का संचार करती है। शरद पूर्णिमा के इस चंद्रमा के साथ महापुरुषों का जन्म जोड़ने से ये संपूर्ण देश के लोग इस तिथि की वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। और हमारे देश में जो शरद पूर्णिमा का दिन है उस दिन को हमारे यहाँ बहुत दिल से इसे याद करते हैं और इसका सम्मान करते हैं और इसकी इंतज़ार करते रहते हैं तथा इसे आनंदोल्लास से मनाते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। यानी कि बहुत ही खुशी से मनाते हैं और हमेशा जो है इसको मनाने में अपने अंदर सुख का अनुभव करते हैं। तो ये बच्चों आपका दूसरा गद्यांश समाप्त होता है। नेक्स्ट गद्यांश हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।